हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त आपका बड़ा भाई रुपेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल चैनल आरकेएस ट्यूटोरियल, जहां आपको मिलता है सीबीएसई क्लास 6 से क्लास 10 के लिए बेस्ट वीडियो लेसन्स और साथ ही साथ आपको साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित नेशनल साइंस ओलंपियाड एनएसओ और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड आईएमओ की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। आज का वीडियो लेसन क्लास 10 मैथमेटिक्स बाय आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशंस पर बेस्ड है बच्चों, जिसमें हम लोग आज सॉल्व करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एक्सरसाइज 10 में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12। ये हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इससे पहले इसके लिए इसेंशियल फॉर्मूले और बेसिक्स को समझ लें। स्टूडेंट्स, जैसा आप यहाँ पढ़ पा रहे हो, पहला ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल यानी डिफरेंट एंगल्स के साइन, कोसाइन, टेंजेंट्स एट्सेट्रा के वैल्यूज़ का टेबल ग्रीक यानी यूनान के ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, जियोग्राफर और मैथमेटिशियन हिप्पार्कस द्वारा दिया गया था, जिन्हें फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। ये मॉडर्न टर्की में उस समय के एंशियंट सिटी नाइसिया से बिलोंग करते थे बच्चों। आइए अब बेसिक्स एंड फॉर्मूले पर आते हैं। बच्चों, हम लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल में, है ना, उसके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को, जो वेल डिफाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, उसको हम लोग समझ लें। ये सामने जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, ये एक राइट ट्रायंगल है बच्चों। लेट ट्रायंगल ए बी सी बी राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट सी। एंगल सी को हम लोगों ने राइट एंगल माना है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी को हम लोग थीटा एज्यूम कर रहे हैं। राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई तीनों में से कोई भी एक एंगल जो है बच्चों वो 90 डिग्री होता है, और जब एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो बाकी जो दो एंगल्स बचते हैं ट्रायंगल के, इन दोनों का सम 90 डिग्री ही होगा, बिकॉज all the three angles of a triangle sum to be 180 डिग्री, है ना। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी के जो दो एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि जो बाकी के दो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से स्मॉलर होंगे। 90 डिग्री से स्मॉलर होने का मतलब ये एक्यूट एंगल्स होंगे। तो अभी हम जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये डिफाइंड होते हैं आपके लेवल पर, आपके क्लास के लेवल पर। जो अभी आपको बताया जा रहा है, इन्हें डिफाइन किया गया है सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए, है ना। इसलिए अगर यहाँ पर हम लोग एंगल सी को 90 डिग्री एज्यूम कर रहे हैं तो एंगल ए और एंगल बी दोनों में से किसी भी एक एंगल को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करने के लिए। यहाँ हम लोग एंगल ए को थीटा एज्यूम कर रहे हैं। अब एंगल ए के लिए बच्चों बेस जो है वो वह साइड हो जाएगी जिस पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है, जिसको कि हम लोग एडजेसेंट साइड बोलेंगे, है ना। एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू AC। एडजेसेंट साइड जो है वो एंगल ए के लिए, थीटा के लिए AC है। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ, है ना। परपेंडिकुलर क्या है? अपोजिट साइड है, मतलब ये जो एंगल है इसका अपोजिट साइड, दैट मीन्स दिस, है ना। ये अपोजिट साइड है एंगल थीटा के लिए, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और हाइपोटेन्यूज जो है बच्चों, हाइपोटेन्यूज होता है अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल सी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो राइट ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है बच्चों। आपको पता है, आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हो कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल जितना बड़ा होता है उसके सामने की जो साइड होती है ना, उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री जो है वो सबसे बड़ा एंगल है ना, क्योंकि बाकी के दो एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो सबसे बड़ा साइड होगा बच्चों, ग्रेटेस्ट साइड होगी ट्रायंगल की, और इसे हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये आप लोग पहले से भी जानते हैं। तो हाइपोटेन्यूस जो है वो अपोजिट साइड ऑफ
राइट एंगल सी है। ओके, तो अब हम लोग वन बाय वन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर एंगल ए के लिए, दैट मीन्स थीटा के लिए, जो साइन थीटा को डिफाइन किया जाता है बच्चों, साइन थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम एंगल ए के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो एंगल ए के लिए जैसा मैंने ऊपर बताया कि परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी, है ना, बी सी। इसको हम लोग परपेंडिकुलर का पी लिख रहे हैं, है ना, ताकि हम लोग शॉर्ट में सिर्फ इसको अगर अल्फ़ाबेट भी देख रहे हैं तो हम लोग को ये रिमाइंड कर सके, है ना, पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेन्यूस। इसलिए हाइपोटेन्यूस के लिए मैंने एच लिया है, परपेंडिकुलर के लिए पी लिया है और बेस के लिए बी लिया है। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो दैट इज पी, दिस इज पी एंड दिस इज एच, है ना। तो परपेंडिकुलर इज बी सी जिसकी लेंथ पी है यहाँ पर, और हाइपोटेन्यूस है ए बी जिसकी लेंथ हम लोगों ने एच ली है यहाँ पे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। ओके बच्चों, जो सेकेंड रेशियो है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको दोनों में से कोई भी एक रेशियो पता है तो मान के चलिए कि आपको दूसरा रेशियो भी पता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली रेसिप्रोकल्स होते हैं। इसका मतलब है जब आप इन दोनों रेशियोज के वैल्यूज को प्रोडक्ट करोगे देन इट विल गिव यू 1, है ना। तो अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है तो कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू एच बाय पी। ओके, देयरफॉर अब आप क्लियरली साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट आप निकाल कर देख सकते हो। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे के साथ, देन साइन थीटा इज पी बाय एच एंड कॉसेक थीटा इज एच बाय पी। You can clearly understand that P and P will be cancelled and H will be cancelled in the product. So this will give you 1. मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं और रेसिप्रोकल होने का मतलब ही है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों। इसके आगे अगला जो थर्ड रेशियो है वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है बच्चों वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो थीटा यानी एंगल ए के लिए मैंने आपको ऊपर बताया है कि इसका बेस जो है वह साइड है जिस पर यह एंगल फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर जो इसका बेस है बच्चों वो है ए सी यानी बी और हाइपोटेन्यूस वही है हमारा एच। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस। और जिस तरह से कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक उसी तरह से जो सेक थीटा होता है बच्चों ये भी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाय बेस। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाय बेस एंड दैट इज एच बाय बी। ओके, तो इस तरह से जिस तरह से साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट हमें 1 मिलता है, ठीक उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं बच्चों, जिनका यूज़ आप इस चैप्टर में आगे के लेसन्स में भी फ्रिक्वेंटली करोगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप इन्हें समझ तो रहे ही हो, आप इन्हें लर्न बाय हार्ट जो होता है, जिसे कहा जाता है कि आप एकदम इसे कंठस्थ कर लो, एकदम याद कर लो। ट्रिगोनोमेट्री में अच्छा करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो एकदम आपके मुंह पे हो, एकदम याद हो आपको। ओके, तो कॉस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 1। चलते हैं अगले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे। बच्चों हम लोग अभी तक 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ चुके हैं, साइन, कॉसेक, कॉस एंड सेक। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं बच्चों tan, cot, है ना। यहाँ पे tan थीटा जो है बच्चों वो होता है परपेंडिकुलर बाय
बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर जो है वो BC है और बेस है AC। ओके, तो इस परपेंडिकुलर दैट मीन्स P एंड बेस दैट मीन्स B, तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। ठीक इसी तरह से बच्चों जैसे हमने पहले देखा है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक उसी तरह से सिमिलरली tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं स्टूडेंट्स। दैट मीन्स tan थीटा इंटू cot थीटा विल गिव यू 1। इसलिए अगर tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B है तो cot थीटा होता है B बाय H, है ना, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपको मिलने वाले हैं, tan का साइन और कॉस के साथ, है ना, और cot का भी उसी तरह से कॉस और साइन के साथ। बच्चों tan थीटा आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो कि tan थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें तो ये आपको देगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो है ये हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा होता है साइन थीटा, है ना, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें मिल जाता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों। tan थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है, ठीक है। तो अगर हमें साइन और कॉस के वैल्यूज पता हैं तो हम tan का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, या tan और साइन या tan और कॉस, मतलब इन तीनों में से कोई भी अगर दो हमें पता हो तो हम तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो निकाल सकते हैं, है ना। अब चूंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, इसलिए अगर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा है तो cot थीटा जो होगा वो होगा cos थीटा बाय साइन थीटा। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा, देन cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर? तो ये जो भी आपको मैं अभी फॉर्मूले बता रहा हूँ बच्चों, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत ही गहराई से इसे समझने की कोशिश कीजिए, है ना, अच्छे से इसे लर्न करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं और इनके बगैर आप ट्रिगोनोमेट्री में बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाओगे। ये आपको एकदम से याद होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। बच्चों तीन और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, आइडेंटिटीज़ हैं आपके लिए, इसे बहुत ही ज़रूरी है याद करना, जिन्हें हम लोग स्क्वायर रिलेशन बोलते हैं। अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से राइट ट्रायंगल ABC में, ये एक राइट ट्रायंगल ABC को फिर से प्रोड्यूस किया है मैंने आपके लिए यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हम लोग यह देखते हैं कि अगर हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा के स्क्वायर्स फाइंड करें और उन्हें आपस में ऐड करें तो आपको क्या मिलता है। साइन थीटा की जो डिफिनीशन है उसके अनुसार हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। तो साइन थीटा स्क्वायर्ड मीन्स पी बाय एच स्क्वायर्ड एंड कॉस थीटा स्क्वायर्ड मीन्स बी बाय एच स्क्वायर्ड, है ना। तो होल स्क्वायर ऑफ पी बाय एच एंड होल स्क्वायर ऑफ बी बाय एच, दिस गिव्स यू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब यहाँ हमें पाइथागोरस थ्योरम से पहले ही एक रिलेशन मिल चुका है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह इस रिलेशन से हम लोग जो है एच स्क्वायर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो नाउ साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर
आपको मिल रहा है h स्क्वायर बाय h स्क्वायर एंड दैट इज 1। साइन थीटा के स्क्वायर को बच्चों हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, उसी तरह से कॉस थीटा के स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको मिलता है 1, है ना। यह जो रिलेशन है बच्चों आपको कई तरह से आपको आगे के लेसन्स में यूज होगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कहीं कहीं आपको 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी सब्सटीट्यूट करने की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ पे 1 की जगह आप लोग प्लेस करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कई जगह आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लेस करोगे, है ना। कहीं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लेस करोगे। ठीक इसी तरह से ये दो और रिलेशंस हैं आपके सामने। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे, है ना। आप लोग टेन थीटा का वैल्यू और सेक थीटा का वैल्यू दोनों को स्क्वायर कीजिए और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फाइंड कीजिए। ये वैल्यू आपको एग्जैक्टली वही वैल्यू मिलेगा जो आपको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिलेगा। ठीक इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। तो इस तरह से हमारे सामने 3 और रिलेशंस आते हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये कंपलसरी है बच्चों। मेरी एडवाइस है कि आप एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करो, उससे पहले ही आपको ये सारे फार्मूले, सारे आइडेंटिटीज़, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 10 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, है ना। साइन थीटा का वैल्यू आपको गिवन है √3/2 और आपको फाइंड करने हैं सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ साइन थीटा का वैल्यू √3/2 आपको गिवन है, तो आप समझिए कि आपको क्या दिया गया है। साइन थीटा एक्चुअली बाय डिफिनीशन हम लोग जानते हैं साइन थीटा का जो वैल्यू है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको दिया गया है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो आपको दिया गया है बच्चों, है ना। तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर पाएँ इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक राइट ट्रायंगल एज्यूम करते हैं, है ना। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल ABC। ABC एक राइट ट्रायंगल है बच्चों जो कि राइट एंगल्ड है। कहाँ पे? एंगल B पर। यहाँ आप देख रहे हैं एंगल B पर ये 90 डिग्री है और एंगल C को हम लोग यहाँ पर थीटा एज्यूम कर लेते हैं, है ना, जिसका कि साइन का वैल्यू हमें दिया गया है। ओके, तो इस एंगल के लिए हमें साइन का वैल्यू दिया गया है। तो इस एंगल के लिए यहाँ पर बच्चों जो परपेंडिकुलर है वो AB है और बेस जो है वो BC है और हाइपोटेन्यूज है AC। नाउ वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो दैट इज AB बाय AC, है ना। परपेंडिकुलर जो है वो AB है, हाइपोटेन्यूज AC है। तो AB बाय AC का वैल्यू आपको दिया गया है बच्चों √3/2। बच्चों यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है यहाँ पर वो AB इज इक्वल टू √3 एंड AC इज इक्वल टू 2 लिख लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है बच्चों। ये दो रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इन दोनों के न्यूमरेटर और इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो म्यूचुअली इक्वल हैं, ये नहीं है, है ना। एक्चुअली आपको AB और AC का जो रेशियो है उसको सिंप्लीफाई करने पर, है ना, उसका जो रेशियो है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है √3/2। तो आपको AB कैसे मिलेगा?
अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है √3/2। इसका मतलब है कि AB/AC जो वैल्यू ओरिजिनली था बच्चों, जो फ्रैक्शन आ रहा था, उसको सिंप्लीफाई किया गया है। कहने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके HCF से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ऊपर नीचे जो है वो कैंसिल किया गया है। न्यूमरेटर को कैंसिल किया गया है, डिनोमिनेटर को कैंसिल किया गया है, दैट मीन्स डिवाइड किया गया है। और डिवाइड करने के बाद हमें एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऐसे वैल्यूज़ मिलते हैं जिन्हें फर्दर कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है, तब हम कहते हैं कि ये अब इसका फाइनल वैल्यू है ना। तो AB और AC को उसके HCF से डिवाइड करके √3/2 जो है वो मिला है। तो अगर हम AB और AC का वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं कि AB कितना है और AC कितना है, तो वो जो HCF था बच्चों जिससे कि डिवाइड किया गया था, उससे क्या करना होगा, उस HCF से हमें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। होप कि आपको समझ में आ रहा हो, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं समझता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता होगा, है ना। ये बहुत ही इनिशियल जो है बच्चों कॉन्सेप्ट है। आपको हालांकि आपके 10th में भी जो है आपको फर्स्ट चैप्टर में HCF LCM का फिर से आपको जो है यूक्लिड लेमा में फिर से आपको बताया गया है, आप वहाँ से रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी आपको इस सवाल में मैं ये अच्छे से समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में हम लोग इसे फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर जो K आप देख रहे हो, है ना, आप बुक्स में भी देखते हो, आपको आपके स्कूल में टीचर ने भी सॉल्व करवाया होगा, है ना। जब भी हम लोग दो रेशियो को इक्वल करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो रेशियो का जो न्यूमरेटर है उसका मल्टीपल होता है और डिनोमिनेटर जो है वो उसका मल्टीपल होता है, ठीक है। तो आखिर ये जो मल्टीपल है इसमें K है क्या, ये है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे कि न्यूमरेटर, है ना, जिससे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल किया गया था, दोनों को डिवाइड किया गया था, उस फॉर्म में लाया गया जब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर जो है वो नहीं है। ओके, तो K जो है वो AB और AC का HCF है। तो AB और AC फाइंड करने के लिए हमें जो √3 है, AB अगर हमें फाइंड करना है तो √3 को K से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। और उसी तरह से AC फाइंड करने के लिए भी हमें जो 2 है उसको K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। K यहाँ पर AB और AC का HCF है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वेयर K इज़ अ पॉजिटिव नंबर, लेकिन इनफैक्ट बच्चों ये AB और AC का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके, हम लोग इसे लिखेंगे वेयर K इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ओके, तो so if AB is equal to √3K then AC is equal to 2K where K is a positive number। अब हमें क्या हो गया बच्चों, अब हमें पता चल गया कि इस राइट ट्रायंगल में AB और AC का वैल्यू क्या है। हमें पता है कि सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के अनुसार जो है वो डिफाइन होते हैं। तो हमें अगर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं तो हमें इस राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स जो हैं वो पता होने चाहिए। तो दो साइड्स अब हमें K के फॉर्म में मिल गए। हम तीसरा साइड जो है, जो मिसिंग साइड है हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर जो है बच्चों वो यहाँ पर BC जो है बच्चों, बेस जो है वो मिसिंग है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब आप यहाँ पर AC की जगह पे AC का जो K के फॉर्म में जो वैल्यू मिला है वो पुट कीजिए और AB की जगह पे जो उसका K के फॉर्म में वैल्यू आपको मिला है वो पुट कीजिए, है ना।
और इस तरह से आपको BC का वैल्यू भी K के फॉर्म में मिल जाता है, BC इज इक्वल टू K। ओके, अब हमें इस राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स जो हैं वो पता हैं। अब वॉट एवर यू आर आस्क्ड, है ना, कुछ भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आपको पूछा जाएगा, अब आप इजीली उसे फाइंड कर सकते हो। जैसे कॉस थीटा अगर हमें निकालना है, नाउ फाइंडिंग द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना, सॉरी यहाँ रेशियोज जो है बच्चों वो मिसप्रिंट है, आप रेशियोज पढ़ो इसे। नाउ फाइंडिंग द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग देयर डिफिनीशंस, है ना, वी गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय, है ना, हाइपोटेन्यूज, तो BC बाय AC, BC की जगह BC का वैल्यू K जो मिला है वो रखते हैं, और AC की जगह जो है पहले ही हम लोग K के फॉर्म में हम लोगों ने जो माना है 2K, ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पर 2K रखते हैं, तो K बाय 2K, K और K जो हैं वो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू मिला हाफ। टेन थीटा के लिए हम लोग जानते हैं ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो AB का वैल्यू, AB परपेंडिकुलर है, AB की जगह आप लोग √3K रखिए, AB का जो वैल्यू K के फॉर्म में है, और BC का वैल्यू जो K मिला है बच्चों वो पुट करो, तो यहाँ पे आपको मिलता है √3। अब देखिए बेस आपको तीन रिलेशंस बच्चों चाहिए, साइन, कॉस और टेन। जैसे ही आपको ये तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पता होते हैं, आप इन्हें फाइंड कर लेते हो, तो बाकी के जो तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं बच्चों, कॉट, कॉसेक और सेक, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, और उसी तरह से कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, एंड दिस गिव्स, यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, टेन थीटा का वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। उसी तरह से कॉसेक थीटा का वैल्यू आप साइन थीटा से फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, ये आपको मिलता है 2 बाय √3, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो बच्चों जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है ना, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसका वैल्यू आपको दिया जाएगा। अब बाय डिफिनेशन आप जानते हैं कि वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इन तीनों में से कोई दो वैल्यूज़ का फंक्शन होता है ना। तो वह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन तीनों में से किसी दो वैल्यूज़ के ऊपर किन्हीं दो वैल्यूज़ के रेशियो के फॉर्म में आपको मिलता है। जैसे कॉस थीटा जो है बच्चों वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो कॉस थीटा जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो के रूप में आपको पता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज, है ना, जिसके रेशियो के फॉर्म में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया गया है ना, तो जिन दो साइड्स का रेशियो आपको पता है, वहाँ से आपको ये दो साइड्स एक कांस्टेंट के मल्टीपल के रूप में आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह एक तरह से आप कह सकते हो कि ये दोनों साइड्स आपको मिल जाते हैं। ओके, तो ये दोनों साइड्स जब आपको मिल गए तो आप आराम से जो है वो तीसरा साइड जो है ट्रायंगल का फाइंड कर सकते हो, वो भी आपको के फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। और ये फाइंड हम लोग करेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों साइड्स जो हैं, तीनों साइड्स AB, BC और AC आपको मिल जाते हैं। और जब तीनों साइड्स ट्रायंगल के मिल जाते हैं तो आपको पता है कि ऑल 6 रेशियो, है ना, जो भी 6 रेशियोज हैं वो फंक्शंस होते हैं इन्हीं तीन साइड्स के। तो जब ये तीन साइड्स आपको मिल गए तो अब आराम से आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है
इन साइड्स के रेशियो के फॉर्म में, जैसा कि उनका डिफिनीशन है उसके हिसाब से आप उन्हें फाइंड कर सकते हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। हम लोग यहाँ पर जो भी सवाल सॉल्व करेंगे उसमें आप देखोगे कि हम लोग एक राइट ट्रायंगल एज्यूम करते हैं, है ना, और उसमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन होता है उससे हम उस राइट ट्रायंगल के दो साइड्स फाइंड करते हैं, है ना, और फिर उनसे हमें तीसरा साइड मिलता है और फिर बड़े आराम से हम लोग जो है बाकी के जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें पता चल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सिमिलरली हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 7/25 जो है वो गिवन है। तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B एंड एंगल C इज इक्वल टू थीटा। आप जब इस तरह के प्रॉब्लम्स लगातार सॉल्व करोगे तो आपको ये लैंग्वेज भी जो है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। ये लैंग्वेज क्या है, हम लोग जो करते हैं वही लिखते हैं। ठीक है, हम लोग एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने लिख लिया लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल ABC। इसमें अब राइट एंगल है तो वो किसी न किसी एंगल पे राइट एंगल्ड होगा, तो यहाँ पे बी पर हम लोग राइट एंगल्ड मानते हैं सुविधा के लिए, ताकि हम लोग नीचे इस एंगल को हम लोग थीटा एज्यूम कर सकें, है ना। एंगल सी को हम लोग थीटा मान लेते हैं। और अब हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज यहाँ पे BC और AC का रेशियो है। यहाँ पे BC जो है वो बेस है, हाइपोटेन्यूज AC है। ठीक है, तो यहाँ पे BC और AC का रेशियो आपको मिल जाता है 7/25। फिर मैंने पीछे जैसे बताया कि अब हम लोग 7/25 क्या है, वो BC/AC का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो BC क्या है 7K और AC जो है वो 25K है, वेयर K इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, एक्चुअली ये K जो है वो क्या है, हमारा HCF है BC और AC का, है ना। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC हाइपोटेन्यूज है, AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है। यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज है ना, दैट मीन्स AC और BC हमें जो है वो पता था, AB हमें फाइंड करना था। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी K के फॉर्म में AC और BC का वैल्यू आपको मिला है। यहाँ से आपको AC का वैल्यू मिलता है, सॉरी यहाँ से आपको AB का वैल्यू मिलता है, AB इज इक्वल टू 24K। ओके, नाउ फाइंडिंग द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग देयर डिफिनीशंस वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू AB/AC। अब साइन थीटा जो है वो आपको पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो वैल्यूज आप पुट करोगे, यहाँ से आपको साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 24/25। टेन थीटा उसी तरह से परपेंडिकुलर बाय बेस होता है बच्चों, वो K वाला जो भी वैल्यू है AB और BC का वो यहाँ पे आप रखते हो, प्लेस करते हो, और K कैंसिल होता है और यहाँ से आपको मिलता है टेन थीटा इज इक्वल टू 24/7। तो आप इस तरह से देखते हैं कि हम लोग पहली बार जो गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है उससे जो ट्रायंगल के दो साइड्स निकालते हैं वो K के फॉर्म में होते हैं, हमें तीसरा साइड भी K के फॉर्म में मिलता है। लेकिन सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हम फाइंड करते हैं उसमें K नहीं आता, क्योंकि रेशियो में जो है ना, रेशियो क्या है, ये दो साइड्स का रेशियो है और दोनों ही साइड्स K के मल्टीपल हैं। तो K ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में शामिल होता है, जो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो K से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हम लोग K एज्यूम कर रहे हैं, आप चाहे हो तो इसे P मान सकते हो, Z मान सकते हो, कोई भी जो है वेरिएबल आप लोग इसके लिए यूज कर सकते हो डिनोट करने के लिए, है ना। ये सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर को बताता है जो एक्चुअली HCF है यहाँ पे। तो जब हमें ये दो रिलेशंस साइन थीटा टेन थीटा मिल गए तो ऑलरेडी एक बेसिक रिलेशन जो है वो कॉस थीटा हमें पता था, है ना। 6 फंक्शंस जो हैं बच्चों उसमें से 3 फंक्शंस जो हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस और टेन, यही मेन फंक्शंस हैं बच्चों। बाकी के जो 3 फंक्शंस हैं, है ना, सेक, कॉसेक और कॉट, ये आप इन 3 फंक्शन से आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो 3 रिमेनिंग फंक्शंस हैं ये फर्स्ट जो 3 फंक्शंस हैं उनके
रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो आपको tan का वैल्यू पता है तो cot थीटा इज इक्वल टू आप 7/24 फाइंड कर लोगे 1/tan थीटा करके। cosec थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है, तो वो sin थीटा का वैल्यू आप पुट करोगे, यहाँ से आपको cosec थीटा मिल जाएगा। sec थीटा जो है वो 1/cos थीटा होता है, यहाँ से आपको sec थीटा का वैल्यू मिल जाता है। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 15/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। ठीक उसी तरह से हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, है ना। मैं बार बार लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पर आपके सामने है। हम लोग करते क्या है, ठीक उसी तरह से राइट ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करते हैं, जो कि एंगल बी पर जो है वो राइट एंगल्ड है, एंगल सी को हम लोग थीटा एज्यूम करते हैं। नाउ वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू और बेस का वैल्यू आपको k के फॉर्म में मिल जाता है। ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है वो 15k और बी सी जो है वो बेस है 8k आपको मिलता है। पाइथागोरस थ्योरम से देखिए यहाँ पे आपको बेस और परपेंडिकुलर पता था, जो वांटेड साइड थी आपको यहाँ पे हाइपोटेन्यूस थी, तो वो हाइपोटेन्यूस हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी और बी सी के वैल्यूज़ जो आपको के मल्टीपल के फॉर्म में है वो यहाँ पे आप पुट करते हैं। यहाँ से आपको ए सी का वैल्यू मिलता है, ए सी इज इक्वल टू 17k। ठीक है। नाउ फाइंडिंग द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग देयर डेफिनेशंस वी गेट वेरी सिंपल, जैसे हम लोग पहले फाइंड करते आए हैं। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, आप के फॉर्म का जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करोगे। यहाँ से 15k/17k को सॉल्व करते हैं, 15/17 आपको साइन थीटा का वैल्यू मिलता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/17 मिलता है। और ठीक उसी तरह से साइन कॉस और टेन अब आपको पता है, तो कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है ना, ये आपको 8/15। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल ये मिल गया आपको 17/15। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, ये आपको मिल गया 1/8/17, दैट इज 17/8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टेन थीटा का वैल्यू पता था, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। तो ठीक उसी तरह से हम लोग ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करते हैं, है ना, और सी को थीटा मानते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि बी सी बाय ए बी का वैल्यू जो है आपको गिवन है। बी सी बाय ए बी इज इक्वल टू 2 दिया गया है बच्चों, हम लोगों को इसको रेशियो के फॉर्म में 2/1 लिखना है। और यहाँ से बी सी जो है बच्चों ये हमारा 2k हो गया है ना, बी सी जो है वो 2k हो गया, और ए बी जो है वो 1k, दैट मीन्स k हो गया, 1 लिखा नहीं जाता है वेरिएबल के साथ, है ना, तो ए बी इज इक्वल टू k। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू 2k, ए बी इज इक्वल टू k, वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, यहाँ पे आपको ठीक उसी तरह से जो हाइपोटेन्यूस है वो जो है वो गिवन नहीं था, यहाँ पे फाइंड करना था हमें। हाइपोटेन्यूस हम लोग निकाल लेते हैं। इस तरह से ए सी जो है वो अननोन था, वो हमारा मिल गया √5 के। और जब 3 साइड्स मिल गए तो ठीक जैसे हम लोग पिछले सवालों में करते आए हैं, पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, साइन थीटा का वैल्यू मिल गया 1/√5, कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया 2/√5, और अब साइन कॉस है ना और कॉट मिल गए, तो कॉट मिल गए तो टेन जो है आराम से हम लोग 1/cot थीटा करके निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा एंड दिस इज 1/2। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, है ना, तो 1/sin थीटा, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं 1/√5, तो यहाँ पे 1/√5 हम लोगों ने रख दिया। तो इस तरह से हमें कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है वो मिल गया। उसके बाद सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो 1/2/√5, दैट इज √5/2। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10। बच्चों आर एस अग्रवाल की एक खासियत है कि ये सफिशिएंट क्वेश्चंस आपको देते हैं अपने एक्सरसाइजेज में, है ना, हर तरह के क्वेश्चंस आपको देते हैं ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व
का जो है वो आइडिया आपको हो जाए, आपका कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए, है ना। इनकी बुक्स में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। अगर आप NCERT के साथ RS अग्रवाल सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपको किसी भी कोई अलग बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, मैथमेटिक्स के लिए आपका, है ना। आप देख रहे हो कि इस एक्सरसाइज में बारी बारी से आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो दिया जाएगा उसके लिए आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये हर रेशियो जो है वो आपको RS अग्रवाल जो हैं अपने क्वेश्चंस में प्रोवाइड कर रहे हैं, और वहाँ से फिर आपको दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। बेसिक फंडा जो है सेम है हर सवाल के लिए, है ना। दो साइड्स हमें कांस्टेंट के मल्टीपल के फॉर्म में मिल जाते हैं, तीसरा साइड हम लोग निकालते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लोग निकालेंगे। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10 है, इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर जो है वो आपको गिवन है AC बाय AB, एंड दिस इज √10/1। यहाँ से AC का वैल्यू जो है वो आपको मिलता है AC इज इक्वल टू √10 के और AB इज इक्वल टू K, वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कीजिए। यहाँ से आपको जो अननोन साइड है, बेस जो है वो पता नहीं था आपको, वो BC आपको मिल जाएगा। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। आपने वैल्यू पुट किया, यहाँ से आपको BC इज इक्वल टू 3K मिल जाता है। अब आप आराम से अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू आपको मिल जाता है, टेन थीटा का वैल्यू आपको मिल जाता है ना। और कॉस टेन आपको मिल गए। कॉसेक आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप साइन थीटा जो है कॉसेक से निकाल सकते हो, है ना। कॉट थीटा आप टेन से निकाल सकते हो, और सेक थीटा जो है आप कॉस थीटा से निकाल सकते हो, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफरेंट साउंड कर सकता है, लेकिन ये बेसिकली सेम क्वेश्चन है ना। फिगर्स को देख के घबराना नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हो, प्रोसेस अगर आप समझ रहे हैं, और स्टेप्स अगर आप करेक्टली फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने हर स्टेप को जो है सही से परफॉर्म किया है, तो आंसर आपको मिलेगा, है ना। सवाल कैसा है, उसमें वैल्यूज़ कितने कॉम्प्लिकेटेड किए गए हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, वाट एवर बी द वैल्यू, हम लोग सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू AB बाय AC, और यहाँ से आपको AB का जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है AB इज इक्वल टू होल ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इंटू K, है ना। और उसी तरह से AC इज इक्वल टू होल ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू K, वेयर K इज अ पॉजिटिव नंबर, है ना। बिल्कुल सेम प्रोसेस है बच्चों। वैल्यू जो भी हो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। AB और AC का वैल्यू आपको पता है, आपको फाइंड करना था BC का वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जानते हैं। यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं, BC स्क्वायर फाइंड करते हैं। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होगा। BC और AC और AB का वैल्यू जो K के फॉर्म मिला है वो हम लोग रखते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब इनके स्क्वायर्स हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा लेंदी आपको फील हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप A प्लस बी का होल स्क्वायर भी जानते हैं, है ना, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला भी जानते हैं। तो आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे। A प्लस बी का होल स्क्वायर पे इन दोनों को तोड़ सकते हैं आप, है ना, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। या देखिए ये एक कंप्लीट, देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि दिस इज इक्वल टू A माइनस B, है ना, A माइनस B
इंटू ए प्लस बी, है ना। आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैंने इसे जो सॉल्व किया है वो अलग अलग इन दोनों को मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसे नहीं तोड़ा है, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ इस फॉर्मूले के अनुसार, है ना। ये दो परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस है बच्चों, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ पे ये जो ए का वैल्यू है बच्चों, ये पूरा हम लोग इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक वेरिएबल मान रहे हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो यहाँ पर बी की जगह पे है ना। तो ये पूरा एक टर्म और ये पूरा एक टर्म, तो पहला कहता है ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम लोग या ए माइनस बी करेंगे या ए प्लस बी भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ए और ये पूरा का पूरा बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। सॉल्व करते जाइए इसको, तो ये पहला टर्म मिलेगा आपको ये, और दूसरा मिल जाता है ये। तो यहाँ पर आपको बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। तो 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर और k स्क्वायर जो है बच्चों पूरे के साथ हम लोगों ने इसको बाहर जो है ब्रैकेट से बाहर ले लिया था, है ना। k इंटू के जो है वो यहाँ पर k स्क्वायर, आप देखिएगा इसका k और इसका k को यहाँ पर मैंने k स्क्वायर जो है एक बार इसको बाहर यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और इस तरह से ये हो गया 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। इस तरह से बी सी इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 2ab के। अब जैसे ही हमें बी सी मिल गया, तो अब हमें ए बी बी सी और सी ए तीनों साइड्स जो हैं वो नोन हो गए, पता हो गए। तो हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अब फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू हमें मिलता है 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेन थीटा मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ab, है ना। कॉट थीटा का वैल्यू मिलता है 2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉसेक थीटा का वैल्यू मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेक थीटा का वैल्यू मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2ab। ओके, तो वाट एवर बी द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना, हम लोग अगर सारे प्रोसेसेस जो है वो सही से कैरी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो सवाल हमारा जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे फर्स्ट ग्लांस में आपको ये थोड़ा डिफरेंट फील हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये सेम क्वेश्चन है बच्चों। 15 cot A इज इक्वल टू 8, इसका मतलब है cot A इज इक्वल टू 8/15, और जैसे ही cot A इज इक्वल टू 8/15 आपको मिल जाता है, तो फिर ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ फ़र्क सिर्फ यही है कि यहाँ पर थीटा की जगह आपको एंगल ए लिखा गया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग एक ट्रायंगल ABC ठीक उसी तरह से ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते थे, एंगल आपको पिछले क्वेश्चंस में आप लोग एंगल बी को यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप इसको 90 डिग्री एज्यूम करते हैं, और सी और ए को हम लोग यहाँ ले रहे थे। यहाँ ए हमें सवाल में ए बोला जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए जो हम लोग ऊपर रख रहे थे अभी तक, ए को नीचे रख लेंगे, है ना, और सी को ऊपर रख लेंगे। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पता है ट्रायंगल हम लोग इसको ABC ही बोलेंगे, चाहे हम लोग सी को यहाँ रखें और ए को यहाँ रखें, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। तो ABC हम ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। जब सी यहाँ था और ए ऊपर था, तभी इसको ABC हम लोग बोल सकते थे। ओके, तो यहाँ पर ए को हम लोग नीचे रखते हैं, वर्टेक्स को, और थीटा की जगह यहाँ पर एंगल ए ही चलेगा हमारा, है ना। थीटा नहीं लिखना है, यहाँ पे ए ही हम लोग लिखेंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में था। तो हम लोगों ने ट्रायंगल ड्रॉ किया, कॉट ए का वैल्यू हमें पता था 8/15, यहाँ से हमें दो साइड्स मिल गए BC और AB, परपेंडिकुलर और बेस मिल गए हम लोगों को,
और यहाँ से हम लोग फिर इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज जो है वो मिल जाता है AC इज इक्वल टू 17 के। अब आपको यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यूज जो हैं वो पूछे जा रहे थे, साइन A और सेक A का वैल्यू जो है वो पूछा जा रहा था। तो जो पूछा जा रहा था बस हम लोगों को वही वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। ये और इजी हो गया क्योंकि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर हमें नहीं निकालने पड़े, है ना। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ साइन A इज इक्वल टू 9/41 फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ cos A एंड tan A। अगर साइन A का वैल्यू दिया गया है बच्चों तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, ठीक उसी तरह से A को हम लोग यहाँ नीचे रखते हैं, है ना। थीटा जो है वो यहाँ पर एंगल A है, B पर 90 डिग्री है। AC और AB का वैल्यू हमें इससे मिल जाता है ना। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हमें पता हो जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बेस निकाल लेते हैं, BC इज इक्वल टू 40 के, और उसके आधार पे हम लोग cos A, है ना, और tan A का वैल्यू निकाल लेते हैं जो पूछा जा रहा था। ओके, आप लोग सारे सॉल्यूशंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो, बाकी समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, है ना, अच्छे से पूरे लेसन्स से आप गो थ्रू होइए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप स्क्रीनशॉट जो है हर एक प्रॉब्लम का जो है आप ले सकते हो। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं जो भी सॉल्यूशंस आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ उन्हें आप अच्छे से समझिए, ग्रास्प कीजिए, और एग्जैक्टली आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज में थोड़ा सा आप चेंज भी आपके हिसाब से हो सकता है, बस प्रोसेस सही होना चाहिए बच्चों, स्टेप्स सही होने चाहिए, है ना। ये बिल्कुल रट्टा मारने की, याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको इसे समझ लेना है ताकि आप कभी भी कहीं भी आप इसे सॉल्व कर सको, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। If cos theta is equal to 0.6, find the value of all trigonometric ratios of थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 0.6, ये डेसिमल फॉर्म में है, हम लोग इसे फ्रैक्शन के रूप में लाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन के रूप में जब तक नहीं लाएंगे तब तक हमें रेशियो के फॉर्म में ये नहीं मिलेगा, और रेशियो के फॉर्म में मिलेगा तभी हम लोग ट्रायंगल के दो साइड्स जो हैं वो इससे फाइंड कर सकते हैं, के मल्टीपल के फॉर्म में, है ना, कांस्टेंट के फॉर्म में। और उसके बाद हमको तीसरा साइड जो है यहाँ पर ए बी मिल जाता है, ए बी इज इक्वल टू 4K। ओके, और ए बी मिलने के बाद साइन थीटा का वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, टेन थीटा का वैल्यू 4/3, कॉट थीटा जो है वो हमें मिल जाता है टेन थीटा से, कॉसेक थीटा हमें साइन थीटा से मिल जाता है, और सेक थीटा जो है हमें कॉस थीटा से मिल जाता है। इस तरह से हमें सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये जो है बच्चों देखिए, सवाल के पूछने के तरीके में बस बदलाव किया गया है, सवाल अभी भी वही है जो आप शुरू से सॉल्व करते चले आ रहे हैं। सो दैट का मतलब प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब है कि कॉट थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो भी वैल्यू आपको मिलेगा के फॉर्म में वो आप यहाँ पे रख दो, है ना। इस एक्सप्रेशन को कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू आप निकालिए, सॉल्व कीजिए। इन तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को रखकर आपको बिल्कुल मिलेगा, है ना। आप देखोगे कि ये वैल्यू आपको 2 ही मिलेगा। तो अभी हम लोग इसको जस्ट पिछले सवाल की तरह कंसीडर करते हैं कि कॉसेक थीटा आपका 2 पता है, तो आपको कॉट, साइन और कॉस निकालना है, ठीक है। सारे रेशियोज नहीं निकालने हैं, वही रेशियोज निकालने हैं जो कि प्रूव करने के लिए जिन्हें शामिल किया गया है ना, एक्सप्रेशन में जिन्हें लिया गया है। तो हमें कॉट, साइन और कॉस फाइंड करना है। तो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एंगल सी को थीटा हम लोग मान लेते हैं। यहाँ से हमें ए सी और ए बी पता हो जाते हैं के फॉर्म में। हम लोग जो है बेस जो है वो फाइंड कर लेते हैं। बेस इज इक्वल टू √3 के आपको मिलता है। अब हम वे सारे रेशियोज निकाल लेते हैं तीनों जो हमें
इस एक्सप्रेशन में LHS में जिनके वैल्यूज़ हमें रखने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉट थीटा का वैल्यू हमें मिल जाता है √3, कॉस थीटा का वैल्यू मिलता है √3/2 और साइन थीटा मिलता है हाफ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल LHS इज इक्वल टू, सो LHS इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। आप सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉट थीटा का वैल्यू आपको √3 मिला है, साइन थीटा का वैल्यू जो है वो हाफ मिला है और कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो मिला है √3/2। अब इसे सॉल्व करते हैं, है ना। अब ये जो है फ्रैक्शनल एडिशन है सिंपल बच्चों, है ना, आप इसे खूब कर चुके हो तो ये कोई नई बात नहीं है। तो इसे अब जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको इसका वैल्यू मिलता है √3 प्लस 1/2 प्लस √3। ये 2 और 2 दोनों के डिनोमिनेटर्स में थे जो कैंसिल हो गए। यहाँ पे हम लोग इसे रेशनलाइजेशन बोलते हैं, है ना। अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आपको मिलता है, जैसे √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो ये a प्लस बी के फॉर्म में है। हम लोग रेशनलाइजेशन इसमें क्या ये करते हैं कि अगर ये a प्लस बी है तो हम लोग इसे a माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर ये a माइनस बी के फॉर्म में होता तो a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 प्लस √3 है तो हम लोग इसे क्या करेंगे, 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे नीचे का जो रूट है वो खत्म हो जाता है बच्चों, है ना, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाता है। अभी ये a प्लस बी था तो इसको हम लोगों ने इसका दूसरा फैक्टर दिया a माइनस बी। अगर ये 2 माइनस √3 रहता तो हम लोग इसे 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। ऊपर जो भी आ जाए, हम लोगों का मकसद है नीचे रूट को नहीं रहने देना है, रेशनलाइजेशन यही है ना। तो यहाँ पे ये नीचे हो गया बच्चों a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, है ना। तो √3 प्लस 2 माइनस √3 और नीचे हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और ये आपको देगा 4 में से 3 गया 1, है ना। तो ये फाइनली आपका हो गया √3 प्लस 2 माइनस √3 √3 और √3 जो है वो कैंसिल हो गया और आपको इस तरह से मिलता है 2। तो यहाँ से आपको RHS मिल जाता है बच्चों। हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये आप सवाल को सॉल्व करने के बाद लास्ट में लिख दोगे, है ना। हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। tan थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है और आपको जो एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है ना, या दूसरे वे में कहें कि हमें प्रूव करना है 3/4। प्रूव करने का मतलब है बच्चों, प्रूव करने का मतलब कि आपको ऑलरेडी ये वैल्यू मिल चुका है। ये आपके लिए और अच्छा है क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस में आपको वैल्यूज़ पता नहीं होते थे, आप उसे फाइंड करते थे। हालांकि अगर हम सही हैं तो आंसर्स तो हमेशा हमें सही ही मिलेंगे, लेकिन ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इस सवाल में, ऐसे क्वेश्चंस में ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपका, क्योंकि आपको आंसर्स पहले से पता है ना, ये 3/4 आना है। तो अगर आप सॉल्व करते हो और आपको ये आंसर नहीं मिलता है तो आप पहले कंफर्म हो सकते हो कि ये मैंने कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चंस में जहां आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, अगर आपने कहीं कोई मिस्टेक कर दिया है और आप अगर उसे रिवाइज नहीं कर पाते हो सॉल्विंग के दौरान, तो आप नहीं जान पाओगे कि आपने गलती की है। लेकिन यहाँ आपको ये पता चल जाएगा कि आपने गलती की है, तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू दिया गया है ना। आपको बस ये शो करना है कि हाँ इसका इतना वैल्यू होगा। ठीक उसी तरह से हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। tan थीटा है तो इसका मतलब है P और B का रेशियो आपको पता है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू जो है वो K के फॉर्म में मिल जा रहा है। AB इज इक्वल टू K और BC इज इक्वल टू √7K। यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करोगे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² से यहाँ से AC का वैल्यू आपको मिल जाता है 2√2K। अब वे दो टर्म्स जो इस एक्सप्रेशन में मौजूद हैं वो हैं कॉसेक थीटा और सेक थीटा।
तो हम बस ये दो टर्म्स जो दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से हमें यहाँ मतलब है, बस वही हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू AC बाय AB, यहाँ पे इसका वैल्यू आपको मिलता है 2√2। यहाँ एक्सप्रेशन में जो शामिल है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अच्छा है कि आप इसे पहले से सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको रेशियो में जब आप LHS फाइंड करते हो, मेरी ये एडवाइस है आपसे कि LHS में जो भी टर्म्स आपको दिए गए हैं बच्चों, जिस फॉर्म में दिए गए हैं आप पहले उन्हें उस फॉर्म में फाइनल वैल्यू उसका अगर निकाल लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो कम हो जाता है सवाल को सॉल्व करने के समय में। आप डायरेक्ट उसका वैल्यू पुट कर पाओगे, है ना। नहीं तो अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ आप अगर उसका वैल्यू रखोगे तो फिर यहाँ स्क्वायर करोगे, नीचे भी स्क्वायर करोगे, तो ये थोड़ा एक्सप्रेशन जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा, है ना। वो ज़्यादा स्पेस भी लेगा आपका, है ना। वहाँ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एरर्स भी हो सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि आप कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा ये दोनों वैल्यूज़ पहले से ही ऑलरेडी फाइंड कर लीजिए और उसके बाद डायरेक्ट इनके फाइनल वैल्यूज़ जो है वो LHS में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा का वैल्यू आपको मिल गया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा आप यहाँ पे फाइंड करते हैं, ये आपको 8 मिलता है। सेक थीटा का वैल्यू मिला आपको 2√2 बाय √7, तो सेक स्क्वायर थीटा जो है बच्चों ये हो गया 8/7, है ना। रूट जो है वो स्क्वायर के कारण जो है वो खत्म हो गए, है ना। 2√2 का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर मतलब 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूना 4 2 जा 8, है ना। और √7 का स्क्वायर जो है वो 7। ओके, तो दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गए हैं। LHS में दोनों के वैल्यूज़ हम लोग रख देते हैं, सॉल्व करते हैं और फाइनली आपको ये मिलता है 48/64, जो कि इनके HCF 48 और 64 का HCF क्या होगा बच्चों बताइए। यस 16, है ना। तो 16 3 जा 48 एंड 16 4 जा 64, तो इस तरह से आपको मिल जाता है ये 3/4। ओके, तो इस तरह से LHS जो है बच्चों आप देख रहे हैं कि ये 3/4 आ गया, जो कि RHS के बराबर है। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन, है ना, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 12। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 20/21 सो दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/7। तो ठीक उसी तरह से आपको वैल्यू पता है, 3/7 आपको लाना है ना। ऑलरेडी आपको वैल्यू पता है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, सब कुछ उसी तरह से करते हैं जैसे करते चले आ रहे हैं। tan थीटा का वैल्यू आपको पता है, दैट मीन्स P और B का वैल्यू पता है, H आपको निकालना था। पाइथागोरस थ्योरम से आपने H निकाला, AC इज इक्वल टू 29K। तो साइन थीटा का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, कॉस थीटा का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं निकालना था आपको, फाइनल वैल्यूज़ यही थे। साइन थीटा का वैल्यू है 20/29 और कॉस थीटा का वैल्यू है 21/29। तो LHS में आप इन सारे वैल्यूज़ को पुट करते हैं, रखते हैं, आपको फाइनली मिलता है 30/70, जिसे दोनों के HCF यहाँ 10 है, 10 से डिवाइड करते हैं, आपको फाइनल वैल्यू मिलता है 3/7। और इस तरह से हो जाता है LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। और हमारा आज का वीडियो लेसन भी यहीं पर कंप्लीट होता है। अपने अगले वीडियो लेसन में हम लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो अपने चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार अपने लाइक्स और सब्सक्रिप्शन के द्वारा जो है अपने बड़े भाई को देते रहिए। मेरा सारा एफर्ट्स आप लोगों के लिए है बच्चों। अगर आपको जो मैं सॉल्यूशंस आपको यहाँ दे रहा हूँ, मैंने जो यहाँ सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए हैं, अगर आपको उसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप ज़रूर पूछिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है बच्चों पोस्ट कर दे रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, एडवाइस है ना, आप इन ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको क्लास 10 से जुड़ी हुई हर एडवाइस, हर हेल्प, है ना, किताबें, सजेशंस, है ना, नोट्स, आपको एवरीथिंग जो है इन ग्रुप्स में मिलेगा।
आप ग्रुप के बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी कर पाओगे, है ना। समय समय पे जो मैं टेस्ट्स कैरी करूँगा तो आप अपने आप को इवेल्युएट भी कर पाओगे। आपको यहाँ IMO और NSO के मटेरियल्स भी मिलेंगे, है ना, ओलंपियाड के मटेरियल्स भी मिलेंगे इन ग्रुप्स में। तो जल्दी से जल्दी इन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, है ना, और बने रहिए अपने चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।